स्टूडेंट, कैसे हो आप? स्वागत है आपका एलएस फिजिक्स लेक्चर में। आज हम आपको पढ़ाएंगे त्रुटि, एरर। त्रुटि सिंपल शब्द है, प्रायोगिक मान तथा वास्तविक मान का जो अंतर हो जाता है वह त्रुटि एरर है। इसका निरूपण त्रुटियों का संयोग मैथमेटिक्स के रूप में पढ़ाया जाएगा। वो सिंपल है, घबराने की बात नहीं, होपलेस होने की बात नहीं, बहुत आसान तरीके से त्रुटि को बताया जाएगा। हमारे पास सबसे पहले बताया गया कि प्रेक्षण क्या है। प्रेक्षण जैसे मान लिया गया हमारे पास A1 A2 A3 डॉट 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 AN तक प्रेक्षण मान मानेंगे। उसके बाद हमने आपसे बताया वास्तविक मान। वास्तविक मान क्या है, किसे कहते हैं, वास्तविक मान की कंडीशन कैसे निकाली जाती है। जितने हमारे पास प्रेक्षण मान होते हैं, जितने भी हमारे पास प्रेक्षण मान हैं, उन प्रेक्षण मानों का वास्तविक मान निकालने के लिए ए माध्य निकालने के लिए आपके पास सबको जोड़ा गया A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN बटे N। वास्तविक मान सभी प्रेक्षण मानों का योग, जितने प्रेक्षण मान होते हैं उनका योग करके उनकी संख्याओं से डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास वास्तविक मान की संख्या निकल जाती है, वो वास्तविक मान बन जाता है। यदि आप इसका एक्सपेरिमेंट करना चाहें, एक्सपेरिमेंट करते रहें, एग्जाम्पल के तौर पर ये मान बताया जा, जैसे मान लिया गया A1 हमारे पास मान है 3.29, मान लिया, मान सकते हैं कुछ भी आपके पास। A2 बराबर मान लिया गया 3.28, A3 बराबर मान लिया गया हमारे पास 3.29, A4 बराबर 3.30, A5 बराबर 3.27, A6 बराबर 3.31, A7 बराबर, मान लें अपनी तरफ से, मान लेते हैं अपनी तरफ से, मान मानते रहें, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 3.29, 3.28, A8 हमने मान लिए। अब सभी मानों को इसमें रखें, कैलकुलेशन करें, मान हमारे पास ए माध्य निकल के आएगा। माध्य A1 का मान हमारे पास 3.29, 3.28, 3.39 प्लस 4 का आ गया 3.30 प्लस जितने भी मान है सबका जोड़ डिवाइड करो 8 से। डिवाइड 8 से करेंगे, आप इनकी फटाफट कैलकुलेशन लगाएं। कैलकुलेशन जब लगाएंगे, मान निकालेंगे, जोड़ना शुरू करें। 3.29, 3.28, 3.39 प्लस 3.30 प्लस 3.27
प्लस 3.31 प्लस 3.29 प्लस 3.28 डिवाइडेड बाई 8। लगभग मान निकलकर लगभग के करीब 3.30 के लगभग करीब आया। लगभग मान निकल के आया। ये ए माध्य आया, ए माध्य रोल है सब चीज का। प्रेक्षण मान बताए गए, प्रेक्षण मान हमारे पास मान दिए गए A1 A2 A3 AN है, डॉट 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 कहीं तक भी। वास्तविक मान क्या होता है? प्रेक्षण मान को जोड़कर जितने मान है यदि उसका आधा कर दिया, सॉरी उतनी संख्या से भाग लगा दिया जाए तो वो मान निकल के आता है वास्तविक मान। एग्जाम्पल के तौर पे मान कोई प्रॉब्लम नहीं, आप A1 को 9 मान लो, A2 को 8 मान लो, A3 जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया था दो साइंटिस्टों का ए और बी, पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। ये मान 8 था, ये 8.1 था, ये 8.2 था, ये 7.9 था, यहाँ 9, यहाँ 15, यहाँ 17 ऐसे मान माने गए थे। ये जितने भी मान हैं ये सारे के सारे मान प्रेक्षण हैं, ये सारे के सारे मान प्रेक्षण हैं। तो इसी प्रकार ये मान सब हमने मानेंगे प्रेक्षण के रूप में। इसका कंडीशन सब पिछले वाली जो वीडियो थी उसमें आपको अच्छी तरह समझाया था, परिशुद्धता और यथार्थता के बारे में समझाया गया था। तो वही कंडीशन यहाँ पे लेके चले गए हैं, साथ साथ देखते रहें। अब आपके पास ए माध्य का मान निकल के हमारे पास आया 3.30। आगे चलते हैं निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि का मान लगाएंगे, बहुत सिंपल तरीके से समझ में आएगा। निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? निरपेक्ष त्रुटि घबराने की बात नहीं। निरपेक्ष त्रुटि क्या है? जैसे निकाली जाओ डेल्टा A1। A1 क्या है? डेल्टा क्या है? बहुत छोटी चीज, अंतर, दो चीजों का अंतर डेल्टा बताया गया। A1 की निरपेक्ष त्रुटि, A1 की निरपेक्ष त्रुटि, A1 की निरपेक्ष त्रुटि। यदि आपके पास निरपेक्ष त्रुटि का मान निकाला जाए, सिंपल लॉजिकल बात है, कोई होपलेस नहीं। जैसे हमारे पास वास्तविक मान 3.30 है, प्रेक्षण मान हमारे पास पहला 3.29 है। यदि आप वास्तविक मान में से प्रेक्षण मान का अंतर कर दिया जाए तो निकलने के बाद 0.01 आएगा। तो यदि आपके पास ए माध्य माइनस A1, ए माध्य मोड़ लगा सकते हैं, कोई चीज माइनस में होगी तो उसको भी प्लस लिखा जाएगा। यदि आप ए माध्य का मान निकालें, ए माध्य का मान हमारे पास साथ साथ वैल्यू को देखते रहे, साथ साथ वैल्यू को देखते रहे। हमने माइनस किया 3. मैथमेटिक्स सारा गणित है, तो देखते रहे, सिंपल गणित, वेरी सिंपल गणित है। 3.30 में से A1 का मान माइनस किया, 3.29 माइनस करेंगे 0.01 निकल के आया। ये मान हमारे पास निरपेक्ष मान आ गया। यदि आप अगला मान निकालना चाहें डेल्टा A2, तो ए माध्य का मान हमारे पास कितना? 3.30। तो ये तो ए माध्य ही रहेगा, ए माध्य माइनस कितना? A2, कितना मान है? 2. निकलने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद 0.02 निकल के आएगा। यदि आप इस तरह का मान निकालेंगे, ए डेल्टा A3 निरपेक्ष ए माध्य माइनस A3, तो निकलने के बाद आपके पास कितना मान है? 0, यानी कि 0.00 निकल के आएगा। इसी तरह मान निकलते चले जाएंगे, कैलकुलेशन निकलती चली जाएगी। यदि आप डेल्टा A4 का मान निकालें तो ए माध्य
माइनस A4। होपलेस होने की बात नहीं, वास्तविक मान हमारे पास ये रहा, प्रेक्षण मान हमारे पास ये रहा। निकालेंगे जब इसका मान तो निकलने के मान कितना आएगा, तो गलत होगा, ये तो मान गलत निकल गया। वास्तविक मान इसका 0.1 आएगा, 0। इसका निकालेंगे तो इसका 0.00 और डेल्टा A4 A5 निकालेंगे, A मध्य माइनस A5 प्रेक्षण मान। A5 की वैल्यू कितनी है, इसका मान कितना है, तो निकलने के बाद 0.03 आएगा। ऊपर के मान ही में साफ करता जा रहा। डेल्टा A6 गणित थोड़ा सिंपल गणित, ज्यादा कोई हार्ड गणित नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन करती जानी है। माइनस A6 की वैल्यू कितनी है, इसका मान कितना है, निकलने के बाद प्लस में आना है 0.0 कितना 119 ए मानते 09 कितना 3.30। इसका मान हमारे पास कितना है 6 का 3.31 यानी के 9 और यानी के 2। ये देखो तो ज्यादा में से कम वैल्यू घटाएं 3.31 3.3010, ठीक है। ये निकल के मान आएगा 0.1 के करीब। A7 निकालें, A माध्य A7 कितना 7 29 0.01। A8 निकाले, इसको साफ करते जाए, 8 का मान A8 लगभग कितना मान 8 2 0.02 के करीब। ये मैंने सब मान निकाल के दिखाए, आवश्यकता पड़ेगी, मैंने कैलकुलेशन साथ साथ मान रख लिए। इसके बाद हमारे पास दूसरी कंडीशन आई, सभी बच्चों को दोबारा बताया, निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, यदि वास्तविक मान में से प्रेक्षण मान का अंतर कर दिया जाए तो उस चीज को कहते हैं निरपेक्ष त्रुटि। यदि आप सूत्र के रूप में भी लिखें, निरपेक्ष त्रुटि बराबर वास्तविक मान माइनस प्रेक्षण मान। प्रेक्षण मान मैंने आपसे बताया पिछली वीडियो में, आपसे 2 ऑब्जर्वेशन यानी कि प्रेक्षण बताए गए थे, वे सब मान प्रेक्षण कहलाते हैं। ए वैज्ञानिक और बी वैज्ञानिक के नाम दिए गए थे, बताया गया था। तो उसके आधार पर मैंने सबकी मान माने, अपनी तरफ से मान लिए। आप भी कुछ भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। तो सबको माइनस करने के बाद तो सबकी निरपेक्ष त्रुटि आपके पास निकल के आ गई। इसके बाद आएगी माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या कहलाती है, सब चीज का माध्य करना। माध्य निरपेक्ष त्रुटि औसत निकालना, मीन वैल्यू निकालना। तो हमारे पास डेल्टा ए बराबर सबको जोड़ा कितना, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 डॉट डेल्टा A8 डिवाइड बाई 8, डिवाइड बाई कितना 8। सारे मान हमारे पास हैं, सबकी वैल्यू हमारे पास है, सबको जोड़ लगाओ, सबको जोड़ लगाओ 0.01 प्लस थोड़ा इधर को 0.01 0.02। कोई त्रुटि हो, कैलकुलेशन थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए, आप उसको सही कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। उसके बाद 0.01 प्लस डॉट सारे मान है, डिवाइड बाई कितने 8। कैलकुलेशन करना, आपके पास कैलकुलेशन की जाएगी। कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जोड़ लगाते चले 0.01 प्लस 0.02 प्लस
0.01 प्लस 0 प्लस उसके बाद 0.03 प्लस 0.01 फिर 0.01 प्लस फिर 0.02 डिवाइडेड बाई 8, लगभग वैल्यू समथिंग निकल के आई 0.01। ये माध्य निरपेक्ष त्रुटि है। आपके पास थ्योरेटिकल भी साथ साथ चला हुआ है, मैथमेटिक्स भी साथ साथ चला हुआ है, सिंपल कैलकुलेशन है। होपलेस होने की बात नहीं, नई चीज है, आप लोगों ने 10th क्लास में नहीं पढ़ी होगी। नई चीज सीखने की कंडीशन बताई जा रही है। निरपेक्ष त्रुटि क्या है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या है, ये आने के बाद आगे चलें। सापेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि का दूसरा नाम भिन्नात्मक त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि क्या, भिन्नात्मक त्रुटि क्या है, बहुत आसान तरीके से है, अभी अभी आपसे समझाया गया। माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान। माध्य निरपेक्ष त्रुटि अभी निकाली, डेल्टा ए बटे वास्तविक मान ए। माध्य लगा सकते हैं अभी, कोई दिक्कत नहीं, इसके नीचे ए माध्य। ये हमारे पास सापेक्ष त्रुटि बन गई, सापेक्ष त्रुटि, ये सापेक्ष त्रुटि का सूत्र बन गया। सापेक्ष त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्न में जो संख्या रहती है अंश बटे हर, माध्य निरपेक्ष त्रुटि अपोन वास्तविक मान का जो अनुपात लग जाता है उसको बोलते जाता है सापेक्ष त्रुटि। यदि आपके पास इसके बाद प्रतिशत त्रुटि निकाली जाए, प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि निकालने का सिंपल तरीका है, सापेक्ष त्रुटि में, सापेक्ष त्रुटि में यदि 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और जो मान निकल के आए वही क्या बन जाती है, प्रतिशत त्रुटि। हमारे पास पिछली जितने भी आप वीडियो देख रहे हैं, मान बिल्कुल क्लियर समझ में, सब कुछ क्लियर समझ में है। पीछे मान जो है आप इनमें मान रखते रहो। मैंने आपसे माध्य निरपेक्ष त्रुटि का मान निकाला, लिखा हुआ है 0.01, ए माध्य का मान निकाला, पीछे मैंने साफ कर दिया, आपने को डिवाइड बाई करना होगा, उसका मान निकालने डिवाइड करने के बाद सापेक्ष त्रुटि आएगी, जो भी मान होगा उसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर देना तो प्रतिशत त्रुटि निकल के आ जाती है। ये यहां तक आपसे आज प्रतिशत त्रुटि के बारे में समझाया गया। हमारी वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। जो कोई त्रुटि हो उसे कमेंट के माध्यम से हमारे पास पहुंचाते रहें। नेक्स्ट वीडियो में आपके पास मिलते हैं। थैंक यू।